रिसेंट पास्ट ओवर 5 मंथ्स टचिंग 6 मंथ्स में 160 लोगों से ज़्यादा मोर देन 160 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जिसमें नारकोटिक्स, इलिसिट लिकर, ड्रग अब्यूज़, जितना भी नशाखोरी है उसके केसेस का। और इस पे रियासी पुलिस जो है स्ट्रिक्टली काम कर रही है। देखो, पुलिस जो अक्यूज़ को पकड़ती है तो अक्यूज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसको बेल होना, कोर्ट में कंटेस्ट करना। और हम 3 पर्सन इमीडिएटली मेरे माइंड में हैं जो हमने पकड़े ड्रग्स के साथ, और 4 से 5 हफ्ते के बाद फिर से उसी ड्रग्स के साथ हमने उनको पकड़ा जब वो बेल आउट हो चुके थे। तो अब इसमें पुलिस कानून का एक लिमिट है। अब इसको ये लोग छोड़ते क्यों नहीं हैं, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी में वो क्राइम ही टोटली बंद हो सकता है जिसके पीछे पूरी सोसाइटी पड़ जाती है कि ये क्राइम नहीं होना चाहिए। और ड्रग्स, नशाखोरी, ड्रग अब्यूज़ जितना भी है, इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि सोसाइटी एज ए होल, जिसमें एक्यूज़ के इमीडिएट क्लोज़ फ्रेंड्स, उसकी इमीडिएट फैमिली, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, ये सारे लोगों का बहुत एक अहम रोल बनता है कि उसको ड्रग अब्यूज़ से बाहर निकाला जाए। ड्रग अब्यूज़ एक अपने आप में क्राइम ही नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैप है। जो आदमी इसमें फंस जाता है तो उसको लीगली, कानूनी तौर पर तो रोक सकते हैं, हम रोकते हैं, लेकिन उसको फिर से उससे बाहर, इमोशनली बाहर लाना, मेडिकली बाहर लाना और रिहेबिलिटेट करना, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़ा पैकेज है। इस पूरा पैकेज जब उसको मिलेगा फिर ही वो आदमी बाहर आ सकता है। मैंने लगभग 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, तो उसके इमीडिएट बाद जो है ये हमारा एक प्रायोरिटी रही। एक तो मैंने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इमीडिएटली 9 हिस्ट्री शीटर्स को आइडेंटिफाई किया और उनके गन लाइसेंसेस कैंसिल करने के लिए डोजियर बना के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें से 7 हिस्ट्री शीटर्स के गन लाइसेंस कैंसिल हो गए और 2 गन लाइसेंस कैंसिल होने की प्रोसेस चल रही है। और दूसरा आइडेंटिफाई किया कि जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट के, उसमें हमने शुरुआत की और जिसको पकड़ते पकड़ते आज हम 100 का नंबर जो है वो पूरा कर चुके हैं। और इनकी मैं डिवीज़न बाइफर्केशन ऐसे बताना चाहूँगा कि टोटल एब्सकॉन्डर हमने 100 पकड़ लिया, और 100 के साथ साथ 11 एब्सकॉन्डर ऐसे रहे जो लॉन्ग एब्सकॉन्डिंग थे, लेकिन जब पुलिस का प्रेशर आया तो ये 11 लोग जो हैं ये सरेंडर कर गए कोर्ट के सामने। और जो हमने पकड़ लिए उनमें से सबसे लॉन्ग पेंडिंग जो एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल था वो था 35 ईयर्स पहले उसने क्राइम किया था। और इसके अलावा 30 सालों से ज़्यादा, मोर देन 30 ईयर्स से जो एब्सकॉन्डिंग थे वो 12 लोगों को हमने पकड़ा, 12 एक्यूज़ को पकड़ा। 20 साल से ज़्यादा जो एब्सकॉन्डिंग थे ऐसे हमने 18 एक्यूज़ को पकड़ा। 10 साल से ऊपर जो एब्सकॉन्डिंग थे वो 31 एक्यूज़ को पकड़ा, और 39 एक्यूज़ जो हैं वो ऐसे हैं जो 5 साल से ऊपर एब्सकॉन्डिंग से, और बाकी कुल मिला के 100 का नंबर जो है, फिगर जो है वो हमने क्रॉस कर ली। और इसमें क्राइम की बाइफर्केशन अगर आप देखना चाहें तो 4 वो थे जो मिलिटेंसी में OGWs थे, और मिलिटेंसी और उसके रिलेटेड केसेस जो हैं 10 डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स से। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में 5 लोग एब्सकॉन्डिंग थे जिनको हमने पकड़ा। 19 वो लोग थे, 19 वो लोग थे जो रेप एंड किडनैपिंग के केसेस में एब्सकॉन्डिंग थे। और NDPS में 9 लोग ऐसे थे जो NDPS केसेस में एब्सकॉन्डिंग थे, और बाकी 53 अदर केसेस में, अदर क्राइम में। और कुल मिला के हमारा 100 का फिगर, और 100 के फिगर के साथ साथ कुछ लोगों के जो वारंट थे वो एक आदमी के मोर देन 1 केसेस में वारंट थे। तो कुल मिला के 154 वारंट्स जो हैं वो हमने एग्जीक्यूट कर दिए हैं मोर देन 5 मंथ्स।